सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 28 जून की सुबह सीधी जिले के कमरजी थाने के अंतर्गत कैमूर पहाड़ पर एक ट्रक फिसलकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। इस घटना में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे बचा लिया गया, लेकिन ट्रक का क्लीनर ट्रक के अंदर ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही कमरजी थाने के प्रभारी पवन सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना स्थल पर आनन फानन में पहुंची कमरजी पुलिस के पास आग बुझाने और बचाव के लिए कोई संसाधन नहीं थे, जिसके बाद कमरजी थाने के प्रभारी पवन सिंह ने कंट्रोल रूम सहित थाने में सूचना भेजकर बचाव के लिए संसाधन मंगाए, लेकिन संसाधन आने के पहले काफी देर तक पुलिस और वहां पर मौजूद बड़ी संख्या में लोग सिर्फ तमाशाबीन बनकर ही रह गए। सिटी हलचल ने मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर मौजूद कमरजी थाने के प्रभारी पवन सिंह से फोन पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि ट्रक फिसलकर पलट गया और उसमें आग लग गई है और ट्रक के अंदर एक व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन पहाड़ पर आग बुझाने के लिए संसाधन न होने की वजह से बचाव के लिए और मदद मंगाई गई है। कमरजी थाने के प्रभारी पवन सिंह की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक देर हो गई और ट्रक का क्लीनर ट्रक के अंदर ही जलकर राख हो गई। सुनसान पहाड़ी पर अचानक हुई इस दुर्घटना ट्रक में इतनी तेजी से आग फैली कि वहां पर पहुंचे लोग संसाधन की कमी की वजह से ट्रक के अंदर फंसे क्लीनर को नहीं बचा सके, जिसका लोगों को अफसोस है। यूपीए सरकार के समय में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ ने चीन के साथ डील करके कई वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया, जिसके बदले में चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिए। गांधी परिवार को तो फायदा हुआ, लेकिन देश में छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया। देश के साथ की गई इस गद्दारी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान के निर्देशानुसार जिले के सभी मंडलों में कमलनाथ के पुतले का दहन किया और जनता तक यह संदेश पहुंचा रही है कि कैसे कमलनाथ ने गांधी परिवार की सेवा करने के लिए देशवासियों के साथ गद्दारी की। उसी क्रम में आज मुख्य कार्यक्रम जिले के सीधी नगर मंडल में बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री इंद्रशरण सिंह चौहान के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में कमलनाथ का पुतला फूंकते हुए देश का गद्दार कमलनाथ 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 मुर्दाबाद चीन का यार कमलनाथ कमलनाथ के नारे लगाकर कमलनाथ के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने चीन के आयात और निर्यात में 250% की छूट दे रखी थी, जिससे चीन का माल सस्ता हुआ और स्वदेशी वस्तुओं का महंगा हुआ, जिसके कारण लघु और कुटीर उद्योगों की कमर टूट गई। इसके बदले में देश को बेचकर कमलनाथ और गांधी परिवार ने देशद्रोही कार्य किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य के तिवारी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह चौहान, जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी मौजूद थे। 28 जून को जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिले के उच्च विश्राम गृह में जिले के पत्रकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पत्रकारों ने प्रदेश भर में पूर्व सीएम कमलनाथ के जलाए जा रहे पुतलों पर सवाल उठाया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि देश के पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने चीन से यदि कोई व्यवसायिक समझौता किया था और यदि उसमें कोई गड़बड़ी थी तो विगत 6 वर्षों से देश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या वह सो रही थी? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? आगे उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी और गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की झूठे आरोप कमलनाथ जी पर लगा रही है। इसके साथ ही पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पत्रकारों के पूछे गए अन्य सवालों के जवाब दिए। पूरे देश और प्रदेश में निर्मित हुए हैं, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी तत्काल में बनी है, इसके लिए पूरी तरह से कसूरवार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके उनके अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो प्रभात झा जी हैं, आदरणीय श्री प्रभात झा जी, जो वक्तव्य ये लोग जारी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं असत्य बयानी करके पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है और हंसी भी आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और चीन के साथ अगर कोई व्यापारिक समझौता कांग्रेस की सरकार
या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगाया है, अगर उन्होंने ऐसा कोई समझौता किया था जिससे हमारे देश का अहित हो रहा था, हमारे देश का व्यापार प्रभावित हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या कर रहे थे? 6 वर्ष से इनको समझ में नहीं आया। तो इस तरह के अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जिस तरह का ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे इनको राज आना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। अगर हम यहाँ के सांसद से लेके भाजपा के नेताओं का वक्तव्य सुन रहे हैं, विधायकों का सुन रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारियों का वक्तव्य सुन रहे हैं कि हम चीन के जो सामान हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। अरे आप चीन के सामान का आपको बहिष्कार करने के लिए, आपको चीन का सामान जलाने के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप ऐसा सर्कुलर जारी कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए कि कोई भी चीन का सामान न बेच पाएगा, न कोई हम आयात करेंगे। आप एक लाइन का आदेश जारी कर दीजिए। क्या हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री में? क्या हिम्मत है अमित शाह जी? मुलाकात के दौरान पत्रकारों ने जिला कांग्रेस कमेटी की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए, जिस पर पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन अधिकारी जनपद पंचायत सीधे ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र दिनांक 30/5/2020 के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुक्रम में पंचायतों एवं नगर पालिका क्षेत्र के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 हेतु फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों एवं नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन दिनांक 1 जुलाई 2020 को होना है। दिनांक 1 जुलाई 2020 से 9 जुलाई 2020 के मध्य दोपहर 3 बजे तक प्राधिकृत कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने केंद्र में दावा आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में मास्टर ट्रेनर द्वारा पंचायतों में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों एवं नगर पालिका वार्डों के लिए नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। कार्यालयीन आदेश दिनांक 10 जून 2020 के द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत कर्मचारी समय सारणी अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर आवश्यक रूप से प्रशिक्षण एवं BLO बुक तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची प्राप्त करेंगे। समस्त प्राधिकृत कर्मचारी प्रशिक्षण बैठक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का अनिवार्य उपयोग करेंगे और उपस्थिति की दशा एवं निर्वाचन का कार्य बाधित होने पर स्वयं संबंधित अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलुडी एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र झगरहा पुरुषोत्तमगढ़ कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित होने से को छोड़कर जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण 1 जुलाई 2020 को दोपहर 12 से 2 बजे तक जनपद पंचायत सीधी के सभागार कक्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसी प्रकार नगर पालिका सीधी का प्रशिक्षण दिनांक 1/7/2020 को दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक नगर पालिका सीधी के सभागार कक्ष में आयोजित हो। लॉकडाउन के समय से ही ऑल ऑन क्लिक के कलाकारों को मंच प्रदान करने का कार्य किया है। इसी अथक प्रयास को जारी रखते हुए ऑल ऑन क्लिक ने कई ऑनलाइन महोत्सव का आयोजन किया। उसी क्रम में क्रिएटिव क्वारंटाइन 3.0 में 28 जून रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगातार कलाकारों ने कविता, कथक, नृत्य, कहानी और लोकगीत की प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और दर्शकों के कमेंट ऐसे आ रहे थे जैसे आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही। महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले कलाकार प्रणव माही मिश्रा, अनुभूति कुंदेर, अभिनव कुंदेर, हिया शुक्ला, तनिषा जैन तथा कथक नृत्य की प्रस्तुति दयामती भाटिया की शिष्या भारती शुक्ला, माही कपूर, मालविका शर्मा, वंशिका वारकल्ले, अनन्या मकोड़े, मृण्मयी गोखले आदि थे। तथा दूसरी तरफ नटखट महोत्सव में इंदौर की कथक नृत्यांगना आर्या बुले ने अपने जीवन में कथक नृत्य की शुरुआत की, पुरानी बातें साझा की तथा नृत्य के जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लेट्स नो द अननोन महोत्सव, जिसमें देश के लोक कलाकारों को भी मंच प्रदान करने का अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बुद्धिराम दामोर जी ने मालवा क्षेत्र के बहुतायत प्रसिद्ध लोकगीत की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और तारीफों के पुल बांध दिए। इन सभी महोत्सव में सहभागी संस्थान इंद्रपति नाट्य संगीत कर्मयोगी क्रिएटिव ग्रुप, फ्रांस में भारत लोक दर्शन आरंभ कथक स्टूडियो है। नीरज कुंदर, प्रवीण सिंह, नीतीश दुबे, देवंती भाटिया, नरेंद्र सिंह, अंकिता बच्चे, दिनेश जायसवाल, रूपेश कुमार मिश्र आदि आर्ट ऑन क्लिक के सदस्य ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और अब से प्रादेशिक हलचल। मुख्यमंत्री शिवराज दिल्ली रवाना हुए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे बातचीत।
कटनी में नायब तहसीलदार की पत्नी से ज्यादती करने वाला ड्राइवर जेल भेजा गया। 4 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगा रही है अनर्गल आरोप। और बीडी शर्मा ने कहा, कमलनाथ ने केंद्र में मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाया। नाथ का जवाब, भाजपा झूठी हवा बनाने में माहिर। और अब पेशा राष्ट्रीय हलचल। चीनी मीडिया का दावा, गलवान झड़प से पहले चीन ने अपने सैनिकों को फुर्तीला बनाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे। नेपाल ने पहली बार भारत से लगी सीमा पर सेना उतारी। हमारी जमीन कब्जाई, नदी का बहाव रोक दिया। मोदी को लेह लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। और गृह मंत्री ने कहा, जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान और चीन खुश हो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। और अब पेशा प्रमुख हलचल। कमर्ची थाने के कैनौर पहाड़ पर पलटा ट्रक, लगी आग, ट्रक का क्लीनर जलकर हुआ राख। बीजेपी ने जिले भर में पूर्व सीएम कमलनाथ का फूका पुतला। कमलनाथ ने चीन से की यारी और देश से की गद्दारी, कहा इंद्र से रहना। बीजेपी के नेता अपनी नाकामियों और गलतियों को छुपाने के लिए कमलनाथ जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, कहा पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची में 1 जुलाई को होगा प्रशिक्षण। और क्रिएटिव क्वारंटाइन 3.0 महोत्सव में कथक नृत्य, लोकगीत, कविता और कहानी की दी गई प्रस्तुति। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी विभिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।